वो वाला पूछ लें? वो वाला मैं पूछती हूँ। पूछो पूछो। हमको अनिल सर से थोड़ा हम अनिल सर से थोड़ा खफा हैं। क्यों? आपका हमारा एक ही सीन था पिक्चर में, बताइए। ऐसा क्यों? 2-3 सीन तो कम से कम होता, केमिस्ट्री थोड़ा बैठता अपना। वो रेत वाला जो है इधर करना चाहिए था। मुंह मत खोलो। चलिए पार्ट 2 में कुछ कर लेंगे। देखो हमारी कास्टिंग कंफर्म करा ली हमने इस बहाने। इस इंसान की खासियत है, एक आध से पेट नहीं भरता है। पार्ट 2 पार्ट 3 ये वो। गदर के पोस्ट के दौरान नाना सर से बात हो चुकी थी कि ये फिल्म करेंगे, बट हाँ ऑफ कोर्स आफ्टर गदर 2 के सक्सेस के बाद नाना सर के मन में भी था, क्योंकि कोई भी मेकर जो एक जॉनर में बड़ी सक्सेस लाता है, बना बनाया सब हाँ, कुछ, हाँ, तो उससे एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि आप वही चीज़ें वापस करेंगे। कि कल को अगर हमारा ये पॉडकास्ट वायरल हो जाता है या हिट हो जाता है, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगली बार भी हम ऐसे ही फन हंसी मजाक में बातें करेंगे। जी। बट हो सकता है आप एज अ होस्ट आप चाहो कि अब हम थोड़ी इन डेप्थ या सीरियस, अब हम डॉक्टर को बुलाते हैं और मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। वो देख के खराब हो शॉक जाए। थेरेपी तो देके। हम दोनों को प्रिस्क्रिप्शन भी दे जाएंगे कि सबसे पहले आप दोनों अपना इलाज कराएं। और आप इसको ब्लॉक करें SOS। हाँ तो- बिल्कुल, आदमी चाहता है ना तो कि नाना सर चलती दुकानदारी वाली बात। हाँ। नाना सर डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस वेटरन है इंडस्ट्री के, तो उन्होंने यही बात पापा से पूछी, बट पापा ने बिना सोचे भी, उनको पता था उनको ये फिल्म करनी ही करनी है। एंड आई थिंक नवंबर में तो हमारी शूट शुरू हो गई थी, राइट? जी जी 1 नवंबर से अक्टूबर तक आप लोग कास्ट हो चुके थे। जी। एंड तो बस तुरंत अगस्त में गदर रिलीज थी, अक्टूबर में शुरू हो गई ये फिल्म। फॉर्चुनेटली भगवान का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि जैसा वेदर हमें चाहिए था कई टाइम कमाल, मिल गया। नेचर का सपोर्ट कैसे मिलता है ना, इसमें हमने उसको विटनेस स्पेशली आप लोगों के सीन में आप लोग को हाँ। इतना अच्छा वेदर मिल गया। कमाल। नहीं, आपके लिए एक जो सीक्वेंस है वो भी इतनी ठंड हाँ, ये डायलॉग बोलना मुश्किल हो रहा है। और स्नोफॉल, और नीचे भी 2-3 सॉक्स पहनने के बाद भी हालत खराब, और उसमें आपको आपके किरदार को पकड़ के इमोशन आपको करना है, वो पोर्ट्रे करना है। नाना सर को हाँ। उनके मतलब एट हिज एज ही इज सो फिट, या ही इज सो 70 फिट, प्लस, he's 70 प्लस। 70 प्लस, yes. यस। बाप रे। एंड द वे उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग है ना, हाँ, मिलिट्री के लोग जो होते हैं उनका उनका कोर उनका जज्बा ही अलग होता है। बस ऐसे ही वनवास शुरू हुई, क्योंकि ये फिल्म ऑडियंस के लिए है एंड फैमिली फिल्म का क्या है कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही 40 से लेके अभी 20s की तो मैं कहूँगा वन ऑफ द फर्स्ट फैमिली फिल्म्स है, बट 2010 तक भी फैमिली फिल्म हमेशा ये सिर्फ एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ही प्योर जॉनर है। हाँ फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली फिल्म, इट इज परिवार, अ हाँ। ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। राइट? एंड तो हमें इस चीज़ का ज़रूर प्राइड है कि ये फिल्म हमारी ओरिजिनल है, कोई रीमेक नहीं है, कोई कहीं से उठाई फॉर्मूला नहीं है कि कोई ये चल रहा है formula तो नहीं। ये कर दो, वो चल रहा है तो वो कर दो। जॉनर डेफिनेटली फैमिली का है, बिल्कुल। बट बहुत एंटरटेनिंग, बहुत हाँ, ज्ञान नहीं दे रहे हैं बेवजह हाँ, का, हाँ, मस्ती बहुत- मजाक। बहुत सारी हंसी और कुछ आंसुओं के साथ ये पिक्चर देखी जाएगी ऑडियंसेस से। वाह कमाल की राइड है ये। वाह। आपका नाना सर के साथ, सनी सर के साथ, मतलब आपने बहुत कम समय में ही 2 लेजेंड्स के साथ काम किया। मिथुन दा, मिथुन दा, नवाज सर, नवाज सर, ओह लवली। बहुत सारे। मैं अनिल सर को पूछ रहा था, मैंने कहा कि आप अपने बेटे से क्या बदला लेते रहते हैं, उसको हर बार कोई ऐसा को आर्टिस्ट देते हैं। बोले कि देखो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, और उत्कर्ष भी ऐसा नहीं सोचते हैं। जी। वो अपना पार्ट देखते हैं कि मेरा ये काम है, मेरा ये किरदार है, मैं अपने हिसाब से रिएक्ट करूंगा। फनी इनफ यही बात जो आप कह रहे हो, ये मिथुन दा ने भी से भी मैंने सुनी है, ये मैंने सनी सर से भी सुनी है,
और नाना सर से भी सुनी है। एक्टिंग इज लाइक अ पार्टनरशिप। आप बिल्कुल। दोनों पिच पे खड़े हो, मैटर नहीं करता 6 कौन मारे, मैच जीतना है, बिल्कुल क्या बात टीम वर्क, हाँ टीम वर्क है। पूरा सीन वर्क करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली। तो आपको एज एन एक्टर पता भी होना चाहिए आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, दूसरे के स्ट्रेंथ क्या हैं, एंड आपको एक दूसरे के स्ट्रेंथ के साथ खेलना है। टक टक टक। यस तभी सीन बनता है। हाँ बट सीनियर एक्टर्स के सामने जुक कभी nervousness होता होती तो होगी? है। अब जैसे नाना सर के साथ वो ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, एंड वो एक ऐसे एक्टर है जिनके बारे में आप जब सोचते हैं तो एक्टिंग सबसे पहला ख्याल आता है बिल्कुल, कि उनकी बिल्कुल। एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंसेस, बिल्कुल। वो एक बिल्डअप, एक ऑरा तो डेफिनेटली रहता है माइंड में जब तक आप उनसे मिलते नहीं हो सेट। जब आप उनको सेट पे मिलते हो, आप देखते हो वो एज अ कैरेक्टर आए हैं, तो आप भी एज अ कैरेक्टर ही आए हो उस टाइम। बड़े एक्टर कभी भी नहीं जताते कि वो कितने बड़े स्टार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा जताते हैं कि वो कौन सा किरदार प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ। तो आपके सामने जब वो किरदार जो आपने स्क्रिप्ट में पढ़ा है वो लाइव है, आपका living है, रिएक्शन अपने आप। आपका रिएक्शन अपने आप आता है। बहुत अच्छी बात कही है। बट पहला शॉट याद है? वही सीन जहाँ पे मैं उनसे First meeting? मेरा और उनका जो फर्स्ट सीन है, अच्छा ओके, First ऐसा ही scene। हुआ, पहला ही अच्छा, सीन पहला sequence। हुआ। सीक्वेंस में ही हाँ। हुआ। तो वो जो सीन है उसमें अब नाना सर ने भी क्या किया कि पूरा मास्टर करेंगे हम, ठीक है। ताकि सब एक सेकंड के लिए मैं कहूँगा कि मैं वो थोड़ा था कि Okay। अच्छा ये क्या करेंगे, क्योंकि सीन थोड़ा इम्प्रोविजेशनल है। अब जब तक आप एक एक्टर के साथ इम्प्रोवाइज नहीं करते हो, आपको पता नहीं वो कितना ओके है इम्प्रोवाइजेशन से। हाँ तो थोड़ा सा एक, अब अगर मैं भी आपको बोलूं कि सुर नहीं पता, हाँ, कि- आपको पता नहीं कि कहाँ पे आप कितना खींच के ले जा सकते हो, कितना आपको रोकना है, तो तब तक वो एक फियर रहता है। हाँ हाँ। हाँ। बट जब मैंने जो भी किया, जो किया सो किया, आप अपना इम्पल्स, हाँ, हाँ, जो अपने देख के इम्पल्सेस के situation, हिसाब हाँ। से जो भी किया, और उनसे पॉजिटिव फीडबैक आया उस बारे में, तो फिर आप फ्री हो जाते हो। हाँ। पहले शॉट तक ही वही। हाँ, हाँ। पहले शॉट तक का ही रहता है। कोई भी एक्टर के साथ वो रहता है कि ये एक्टर ओपन है टू इम्प्रोवाइजेशन और नो। फिर कोई चीज कॉमन जो आपने नोटिस की है? कॉमन यही है कि जो भी एक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स का आपने नाम लिया, ये सब अपनी एक्टिंग के लिए ही जाने जाते हैं फर्स्ट एंड बिल्कुल फॉरमोस्ट, बिल्कुल। राइट। ये जब एक्टिंग करते हैं तो ये एकदम महसूस नहीं होने देते कि ये वो स्टार हैं, ये वो कैरेक्टर फील करवाते हैं। वो ऑरा वो थोपते नहीं, वो आप। थोपते नहीं है, वो एज द कैरेक्टर प्ले करते हैं। वो भी इनफैक्ट चाहते हैं कि दूसरा एक्टर कुछ करे जिससे उनके इम्पल्सेस रिएक्ट करें। क्या बात है। इतना नेचुरल इम्पल्स है उनका कि आपका भी नेचुरली रिएक्शन आएगा। वो आता है। उसमें आपको कुछ प्लान या कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। कोई सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो रहा हो इस फिल्म के दौरान आई थिंक सबसे डिफिकल्ट था, फनी वे में बताऊं या हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए, एक रेती में सीन है मेरा और सिमरत का, बनारस, हाँ। बनारस में, घाट के उस तरफ। हाँ। तो वो बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि एक तो सन जा रहा था। जब सन जा रहा होता है तो आपको पता ही है शूटिंग किस जल्दबाजी। स्पीड में तुरंत एक्टिंग 2020 वाली एक्टिंग करनी है। 2020 वाली एक्टिंग करनी है। हाँ। और फिर अचानक अब उस वाले सेटअप में एक्शन मास्टर भी थे हमारे श्याम जी, शबीना जी भी थी हमारी कोरियोग्राफर, प्लस वो डायलॉग सीन था, तो डेफिनेटली डायरेक्टर सब कुछ, हाँ। का ही मेन कंट्रोल तीन लोग डायरेक्ट कर रहे हैं एक साथ। प्लस वो अगेंस्ट सन लेना है, तो कबीर लाल जी हमारे डीओपी, Single वो most, भी उसमें लगे हुए कि मेरे को परफेक्ट लाइट चाहिए इसके लिए, वरना थोड़ा भी चारों कम हुआ तरफ तो से। शॉट नहीं हो पाएगा। प्लस तो चार जो स्तंभ होते हैं फिल्म मेकिंग के, वो चारों एकदम होते, प्लस ईपी परविंदर जी, हाँ, हाँ। वो अलग उसमें कि सन से पहले उनको जाना था। कि पैकअप करना है, ये करना है, वो करना है। बट क्योंकि रोमांटिक सीन था तो वो उसके लिए ओके हैं थोड़े कि चलो कोई तो कर रहा है। कोई तो कर रहा है अपनी दिली ख्वाहिश। तो वो अब क्या, वहां पे घोड़े दिख गए, ऊंट दिख गए, ये दिख गया, वो दिख गया। अब अरे इनको खड़ा करो पीछे, ये करो, वो करो। अब सीन ये है कि मैं उतरता हूँ बोट से, सिमरत को बुलाता हूँ, सिमरत खफा है मुझसे, मुझे धक्का देती है, रेत में गिराती है और मारती है, ठीक है।
वो भी स्ट्रेस्ड हो चुकी है थोड़ी सी, प्लस लाइट जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, प्लस रोमांटिक है तो थोड़ा अच्छा भी दिखना है। गुस्सा भी नहीं दिखा हाँ, सकते। एंड बट वो भी बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर है, हाँ। तो वो उतना मैटर नहीं कर रही थी, और वो थोड़ी रियलिस्टिक हो जाती है ये सब मामलों में। मारपीट के तो सीन में रियल मारने लग गई। अब मैंने वो इतनी चेनें पहनी है, हाँ उसमें लगे जा रही है। हाँ, प्लस उधर रेत है, हाँ। वो रेत उठा के सीधा मेरे ओह, अरे मुंह में बाप रे। डाल देती है, ओह, जो अनप्लान्ड था। इतनी इम्पल्सिव हो गई वो उस सीन में, क्योंकि मैं भी ओवर छिड़ने लग गया। अच्छा, okay. और तो ये नहीं बता रहे आप। हाँ, ठीक है, बट फिर भी उसने- रेत डाल दिया हाँ, वो, तो मैंने बोल ही दिया, अरे रेती डाल रही है। पर वो है सीन है वो है सुपर्ब। ये तो वो तो ऊंट उठा रही थी, वो तो लंबा पड़ गया। रेती डाल दी। मुझे एक बात बताइए जी। वो वाला पूछ लें? वो वाला मैं पूछती हूँ। पूछो। हमको अनिल सर से थोड़ा हम अनिल सर से थोड़ा खफा हैं। क्यों? आपका हमारा एक ही सीन था पिक्चर में, बताइए। ऐसा क्यों? 2-3 सीन तो कम से कम होता, केमिस्ट्री थोड़ा बैठता अपना। वो रेत वाला जो है इधर करना चाहिए था। मुंह मत खोलो। चलिए पार्ट 2 में कुछ कर लेंगे। देखो हमारी कास्टिंग कंफर्म करा ली हमने इस बहाने। इस इंसान की खासियत है, एक आध से पेट नहीं भरता है। पार्ट 2 पार्ट 3 ये वो। मुझे एक बात बताइए, एक बीच में एक थोड़ा सा ड्राई कहें या क्या कहें, या कुछ एक अलग सा टाइम चल रहा था सर का, बिफोर गदर 2। यस। बहुत सारे लोगों ने, मैंने सर को ही पूछा था, बहुत सारे लोगों ने ऐसा मन ही मन मान लिया था कि ही इज ओल्ड स्कूल, हो गया, ठीक है, चलो इन्होंने जितना बनाना था कर लिया। और उसके बाद गदर 2 आती है, तो लोगों का रिएक्शन, अब तो आप 4-5 साल के रहे नहीं, अब तो बात समझ में आती है ना कि जी। एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पे क्या रिएक्शन हमें मिल रहा है, और आफ्टर रिलीज कैसे लोगों का रवैया। मतलब वो सारे लोग आए पार्टी में जो कहीं नहीं आते थे। जो दिल से जुड़े हैं वो तो सक्सेस के पहले भी और सक्सेस या फेलियर व्हाटएवर के बाद भी हमेशा जुड़े रहते हैं, तो उनको तो मतलब पता ही है वो कौन है। बट ये डेफिनेटली है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। एंड बट मैं ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि हम लोग अपने लेजेंड्स और अपने वेटरन्स को रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, इतनी वेटरन हीरोइंस, वैजंती माला जी, बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, वहीदा रहमान जी, ये सब, जीनत अमान जी, ये सब मतलब लेजेंड्स ऑफ लेजेंड। इन्होंने जो लेवल ऑफ स्टारडम अचीव किया है वो आज के डेट में मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी कितना भी उनके पास पीआर सपोर्ट हो, कुछ भी हो, बहुत डिफिकल्ट है किसी भी हीरोइन के लिए अचीव करना, क्योंकि जिस टाइप के फिल्म मेकर्स उनके पास थे, जिस टाइप के रोल उन्होंने किए, वो अलग लेवल पे उनको ले गए, और वो आज हमारे बीच में अभी भी लिविंग हैं। और आप देखिए अवार्ड फंक्शंस होते हैं, चीज़ें होते हैं, उनको दे शुड बी द फर्स्ट गेस्ट। बिल्कुल उनसे है ना हम आज हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी हमारी इंडस्ट्री हो गई है, या क्या है, या गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा और होना चाहिए, जहाँ पे दिलीप कुमार सर का बंगला बिक जाता है, राइट, जहाँ पे बड़े बड़े स्टूडियोज बिक जा रहे हैं, वो हमारी हेरिटेज हैं। बिल्कुल। हॉलीवुड में आप देखिए वो सब प्रिजर्व करके रखे, 1920 के स्टूडियोज प्रिजर्व करके रखे उन्होंने। एक महबूब स्टूडियो और एक फिल्मिस्तान के अलावा आई डोंट थिंक महबूब स्टूडियो वुड बी, आरके स्टूडियो नहीं रहा, कमालिस्तान नहीं रहा। सो महबूब स्टूडियो बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट, दैट इज व्हाई इट इज सेव्ड। वरना बैंड्रा में प्राइम एरिया में है वो। बिल्कुल। एंड बिल्डिंग और ये वो, इट इज दिस थिंग व्हिच रियली ट्रिगर्स मी, यू नो, कि हम लोग जो हॉलीवुड में वो लोग अपनी हिस्ट्री मेंटेन करके रखते हैं। मतलब सबसे शॉकिंग लगता है सत्यजीत रे जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्म इंडिया ओन नहीं करता। उनको अवार्ड मिला जब बाहर के लोगों ने उनके बारे में बोलना शुरू किया कि इनको अवार्ड दो, इनको अवार्ड दो, बिल्कुल, तब उन्हें बिल्कुल ऑस्कर। तो हमारी जो सिनेमा है वहाँ पे देखिए स्कॉर्सेज़ी, स्पीलबर्ग को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। क्लिंट ईस्टवुड 90 इयर्स के हो गए और फिल्म और एक्टिंग दोनों कर रहे हैं फिल्मों में, और हिट फिल्में दे रहे हैं, तो कितना रिस्पेक्ट है। आउटडेटेड नहीं बोलते हैं ना, आउटडेटेड वगैरह कुछ नहीं बोलते। जब आप मास फिल्म बनाते हो, आपको पता नहीं कि कौन एग्जैक्टली देखने वाला है, कि कोई साउथ बॉम्बे का कोई पॉश पर्सन देखने वाला है,
या फिर छोटे शहर का कोई एकदम छोटे शहर का क्या एज ग्रुप है, कोई दूध बेचने वाला है वो देखने वाला है, बिल्कुल, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसा कोई कैरेक्टर देख रहा है। तो आपको सबको खुश करना है, सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। शोले को भी लोगों ने कहा था कि ये क्या बात ये ऐसे है, ये वैसे है। मुगले आजम के लिए भी चीजें कही गई थी, तो हर गदर का रिव्यू किसी ने गदर के बहुत लिए कही गई थी चीजें, क्या ही लिख दिया था। तो ये होता है, ये होता रहेगा इंडस्ट्री में, बट जब तक कोई भी फिल्म मेकर में आग है वो कभी बॉदर नहीं होगा ये सब चीज़ों से। जब तक कोई एक्टर में आग है वो बॉदर नहीं होगा इन सब चीज़ों से। अभी लास्ट ईयर शाहरुख सर, सनी सर दोनों ने क्या कमबैक किया है। बॉबी सर 90s वापस आ गया, बॉबी सब सर, कुछ। डायरेक्टर में आप देखें अनिल सर की वापसी, यस, सब तो वही चल रहा है। माधुरी जी फिर से धक धक कर रही हैं, डेफिनेटली। अपना सौरव गांगुली साहब फिर से दिख रहे हैं बीसीसीआई में। ऐसा लग रहा है सब कुछ पलट गया है, सब कुछ पलट गया। संजू बाबा फिर से वापस। एग्जैक्टली। सो आपके टाइम के लोग आ रहे हैं। चुप करो। तो ये भी 90s वाली ही हैं। 90s वाली। 2 90s, चलो शूटिंग। चलो रेडी। आपको ये पानी लग रहा था? ओह, तभी मैं सोचूं मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। तो उत्कर्ष जी, जी। एक आपको मालूम होगा हम छोटे मोटे हम भी कोशिश कर रहे हैं डायरेक्शन में, फिल्म मेकिंग में। हाँ, मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है। और सर हमारे गुरु हैं अब। तो अगर हमारे पास आपके लिए स्क्रिप्ट हो तो समय कब ले लूं, कब मैं मैनेजर से बात करके आ जाऊं आपको कहानी सुनाने? आप बोले मैं कट करवा सकता हूँ अगर आपको हाथापाई करनी हो। अरे रुक जाओ, कैमरे पे हामी भरने दो। हाँ, स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो आप करिएगा, ऐसे कोई मजबूरी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, आप अच्छा बनाइए। आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, आप इनको देख कैसा क्यों लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा? नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ। ओके, पर यू आर इन। यस यस, कहानी अगर अपीलिंग होगी तो क्यों नहीं, है ना? अरे हाँ बिल्कुल। तो ये रिकॉर्ड कर लिया ना सब लोग? तो मैं हाँ समझूं, रिश्ता पक्का हो गया? तो इन्होंने बताया ना कि काम बाकी सब विराम, तो काम ही करेंगे ना उनके साथ। इसी बहाने सेट पे टाइम स्पेंड करने का। सुनो, अगला सीन जो है उसमें तुम आपको इधर देखना है। बोले आप गाइड करो, मिसगाइड मत करो। मुझे हाँ सच में ये बहुत एक अच्छा छेड़ दिया इन्होंने कि राइटर डायरेक्टर हैं इन्होंने, बड़े बैनर का एक बहुत बड़ा वेब शो किया है। हीरा मंडी किया था। हाँ, हीरा मंडी किया है। अभी अपनी फिल्में प्लान कर रही हैं। पर आप बाहर की फिल्में कम क्यों करते हैं? क्या इसका वो कारण है जो हम समझ रहे हैं कि जो आ रहा है वैसा नहीं करना है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स? वेल देखिए, गदर 2 के पहले मैं कुछ 1-2 फिल्में कर रहा था, बट लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा डिलेड हो गई। पापा भी अपने 2 पे काम कर रहे थे उस समय, गदर 2 के पहले। एंड लॉकडाउन में क्या था, हमने काफ़ी कहानियों पे वर्क किया और लॉक करते गए। गदर 2 का जब आइडिया आया फिर सब चीज़ साइड हो गई। हाँ। तो मैं भी जो कर रहा था वो, पर वो बाहर की फिल्में थी। हाँ हाँ, अच्छा, वो रुक गया। जी। और लॉकडाउन की वजह से आप जानते हैं कैसा था, तो सब चीज़ थोड़ी स्टैंड स्लो चल रही थी। एंड गदर 2 का भी हम वेट कर रहे थे बजट सैंक्शन होने का। एंड तो उस दौरान तो मेरी शुरू होने ही वाली थी 1 महीने बाद। कि फिर गदर 2 लॉक हो गई, तो फिर हुआ कि अब गदर 2 पे फोकस करना है। तो सारा फोकस मेरा उस पर शिफ्ट हो गया। वनवास, जैसे मैंने आपको बताया, वनवास कहानी ऐसी थी जिसमें जब डेवलप हो रही थी तो मैं आप तो हर चीज़ का पार्ट रहे होंगे। हाँ, मैं प्रेजेंट था। तो इस पे काफ़ी हमने विचार और डिस्कशंस किए हुए हैं। तो ये डेफिनेटली एक पर्सनल अफिनिटी, अट्रैक्शन था मेरे लिए ये कहानी। एंड बनारस का कैरेक्टर और जो कैरेक्टर दिया हुआ है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो हमारे राइटर हैं सरवैया को क्लियरली कहा था कि नाना सर का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। हाँ, वेल डिफाइंड है। ये है जो लड़के का कैरेक्टर है वो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये बहुत मतलब जेनेरिक ना लगे। कुछ तो एक लेयर इसकी हो, कुछ एक स्पेशल हो। कि ऐसे ही नॉर्मल बनारसी कैरेक्टर प्ले करने के लिए प्ले नहीं करना, कुछ एक स्पेशल हो जो इस कैरेक्टर को डेप्थ दे, एक रेलेवेंस दे और लोगों के दिल में जगह बनाने की वो करे। क्योंकि नाना सर के लिए इस फिल्म में बहुत सिंपैथी रहने वाली है लोगों की। बिल्कुल। तो प्लस एज अ परफॉर्मर वो जिस लेवल पे हैं, ऑब्वियसली वो हमें एक्सेप्ट करना होगा। एंड तो वो इस कैरेक्टर को आपके दिल में घर कर जाना बहुत चैलेंजिंग वर्क है।
बट जब सरवैया ने मुझे सुनाया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, उसके सीन्स ऐसे हैं, एंड तो मुझे एकदम सर्टेन लगा कि ये मज़ा आएगा इसको प्ले करने में। वो क्रैक हो गया। हाँ, वो क्रैक होगा एंड तो इसलिए अब इत्तेफाक की बात है कि थर्ड फिल्म भी मेरी होम प्रोडक्शन में है, बट फर्स्ट वाली तो होम प्रोडक्शन नहीं थी ना। अच्छा। फर्स्ट वाली तो अच्छा, हाँ, correct। सोहन रॉकस्टार के साथ बिल्कुल, थी। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। तो उसमें भी मतलब वैसे कहूँ कि पैसे लगाने की बात अगर करूँ तो अभी तक हमने पैसे नहीं लगाए हैं, अभी तक सिर्फ जुटाए ही हैं। और बट सी ये जो भी इन्वेस्टर, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, ये उनका फेथ है। बिल्कुल उनका फेथ है आप पे, Obviously। आपके क्राफ्ट पे, आपकी एबिलिटी पे, तो मैं उनको ऑलवेज थैंकफुल रहूँगा पिक्चर के और वो- रिजल्ट के रिगार्डलेस, क्योंकि किसी कोई अगर आप में फेथ लगाता है, कोई आपके ऊपर भरोसा करता है, तो आई डोंट थिंक उससे बड़ा कोई वैलिडेशन होता है आपके लिए एज अ Correct। परफॉर्मर। तो अब क्या है कि अब इत्तेफाक से ये भी अपने अपना ही है। अपने प्रोडक्शन की फिल्म है, हाँ, एंड अपने ही देते हैं अपने को सुपरहिट। होपफुली बट क्या है कि अभी इसके आगे ऑलरेडी 2 पिक्चरों का लाइनअप है मेरा, और वो जल्द शुरू हो जाए। सुनाई 2-3 फिल्में देंगी। हैं। हाँ जी, हाँ जी। कब से हम नहा के आज अनिल सर। मेरा तो रोल कंफर्म करा ली हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर वाला या एक्टर वाला? एक्टर वाला फिलहाल तो, डायरेक्टर तो अभी लिखना पड़ेगा अच्छा कुछ हाँ। धमाकेदार, अब सुपरहिट है तो फिर वैसा ही कुछ खोजना पड़ेगा। और उनका छोड़िए, पहले अनिल सर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर ये लिख लिया है, अप्रूव कर दीजिए। तो उत्कर्ष, जी। पुरानी बातें तो हो गई, आप सुपरहिट हैं। नहीं, अभी बिल्कुल बहुत है। मंजिल बहुत ये है। ऑडियंस कह रही है। ये जी। ऑडियंस कह रही है, आपने जी। प्रूव किया है, जी। और ये बहुत ब्लेसिंग है ऊपर वाले ट्रोल का की। जमाना चल रहा है, अगर आपने काम गड़बड़ किया होता तो हाँ। लोग छील देते। तुरंत ही गदर 2 बता में देते। जीते को इतना जी। प्यारा रिस्पांस मिला है, तो वो आपकी काबिलियत है, वो आपकी परफॉर्मेंस है। हाँ। जी, तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, एंड दे आर लुकिंग फॉर दिस वन आल्सो। तो आपके चेहरे पे एक मासूमियत है, मुस्कान है, सौम्यता है, हाँ। जो लोगों के दिलों को छू जाती है। जी और ये जो आपका जो मुखमंडल है, जी व्यक्तित्व, हाँ, व्यक्तित्व है, जी जीते का किरदार तो वही है, जी। अच्छा बच्चा, प्यारा, प्यार करता जी। है सबको। जी वनवास में एक नया रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नया रूप है, एकदम रॉ, हाँ। वीरू का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे वीरू। हैं। तो वीरू थोड़ा अलग हटके है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पिताजी इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, तो आप कुछ प्योर एक्शन करना चाहते हैं कभी? डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली आई थिंक प्योर एक्शन तो होगा। करना है। अच्छा। करना है, प्योर एक्शन क्यों नहीं करना है, वो तो रग रग में है। बिल्कुल। हाँ, बचपन में जो आदमी ट्रेनों पे से कूदे हुए हैं। जी। तो प्योर एक्शन, बट डेफिनेटली अब आपके एज पे भी डिपेंड करता है, आपको किस टाइप के सब्जेक्ट मिल रहे हैं। और बिमल रॉय की फिल्में बहुत पसंद, आहा। एंड उनकी देवदास जो है, मधुमती। आप ऑब्वियसली आपने संजय सर के साथ काम किया, आई एम श्योर ही मस्ट बी अ ह्यूज फैन ऑफ बिमल Yes, जी's yes. देवदास आल्सो। तो उनकी फिल्मों में भी एक सौम्यता है, हाँ हाँ, एक करेक्ट। सादगी, एक सौम्यता है जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। एंड उनके यूजुअली फिल्म के क्लाइमैक्स में जो इमोशन जिस तरीके से आता है, वो ओवर भी नहीं करते हैं फिल्मों में, और बहुत अंडर प्ले करके आपको सीधा दिल में चाकू घुसा देते हैं। अच्छा। आप रिसीव करते हैं, वो देखते हैं। हाँ। बंदिनी भी है, जो भी फिल्में आप देखें। उनकी सारी फिल्में बहुत सारी पसंद हैं। सत्यजीत रे सर की फिल्में बहुत पसंद है मुझे। तो एक प्योर ड्रामा, क्योंकि मैं भी थिएटर से हूँ, हाँ। एंड मैं भी कह के आपने जो सम्मान दिया है। आप थिएटर से नहीं है? अरे है। नहीं, जो दिया है अच्छा लगा। अच्छा, तो नहीं लगता है क्या शॉट देख के? हाँ हाँ है जरूर। आप डेफिनेटली थिएटर से, आप थिएटर से हैं? बिल्कुल ये भी। पीवीआर से हैं। अच्छा, ये पीवीआर थिएटर से। तो उसमें क्या है, उसमें जो टाइप के आपको ड्रामा करने मिलते हैं, वो फिल्मों में कम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हाँ, Performance वो कम मिलता है, जहाँ पे थोड़ा आई वुडंट से ट्रेजेडी पर से, पर बट करने को एक कैरेक्टर का जो बहुत सारे फैसेट्स हाँ, देखने हाँ, मिलते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक कैरेक्टर का ग्राफ की हाँ,
ये परफॉर्मेंस सिर्फ ये नहीं है मेरे लिए कि बस 4 गाने कर लिए, 2 एक्शन कर लिए, 2 फाइट कर लिए, वो सब ठीक है, वो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल। बट परफॉर्मेंस में मजा जब आता है जब आपका कैरेक्टर हाइज एंड लोज सब एक्सप्लोर करता है उसके। तो एक भरा हुआ है, real करो एक्सप्लोर person। भाई, अब लिखने वालों, लिखने वालों। इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ ताकि ये सब बाद में स्क्रिप्ट में डाला जाए। जी, अच्छा। कि आपने बोला था इंटरव्यू में, तो ये वाला वो ये सीन वाला है। देखिए इमोशन। तो उत्कर्ष आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। जी। और फिल्म के रिलीज के बाद एक बैठक और लगेगी। जरूर। 20 दिसंबर बताना तो रही 20 दिसंबर वनवास आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, और अगर दूर का सिनेमा घर है तो ट्रकों में लद के जैसे गदर सुपरहिट बनाई थी ना, प्लीज चले जाना। ट्रैक्टर भी चलेगा। और हमारी ये खुशकिस्मती थी कि हमने अनिल सर के निर्देशन में काम किया। जी आप तो बचपन से कर रहे हैं, जी जी। तो आपके को एक्टर्स के बारे में आप क्या कहना मैं चाहेंगे? उसी पे आने वाला था। अच्छा। क्योंकि मेरा भी सौभाग्य है कि परितोष जी आप जैसे इतने बढ़िया कवि, पहले आपको कवि कहूँगा, एंड इतने बढ़िया इंसान के साथ काम करने मिला, और डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड भी हैं आप एक्टिंग में। आपके सीन के बाद मैंने आपको कहा ही था हाँ जी, कि हमारी बात आपने हुई थी, जो हमारी बात उसमें जो गैप पकड़ा है, जो पकड़ना चाहिए था, वो बहुत अच्छा है। और आपसे मैं ये कहूँगा कि आप जो काम करती हैं रील्स पे और ये सब पे, उन सब के अलावा आपने जो हीरा मंडी में डायरेक्शन भी किया है, जी। वो स्केल भी दिया है। इतने बड़े डायरेक्टर के अंडर जी। वर्क करना और उनके प्रोजेक्ट को मतलब करेक्ट पॉइंट विजन तक ले जाना जी। बहुत बड़ा काम है। तो आपका टैलेंट वो दिखता है आपके अरे। काम में, आपके होस्टिंग में और आपकी परफॉर्मेंस में। अरे थैंक यू सो मच। मेरा आप दोनों के साथ काम करने का बहुत सौभाग्य रहा। अरे एंड बोलती बंद करवा दी बंदे ने। शार्प एक्टर। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच। विल मीट अगेन आफ्टर रिलीज। डेफिनेटली डेफिनेटली वादा। Thank you या so इस फिल्म के प्रमोशन में मिलेंगे। डेफिनेटली। अरे आप भी फिल्म में, आप भी प्रमोशन में आओगे। नहीं नहीं, जब ये रिलीज जब हम अपनी बनाएंगी। हमारी पिक्चर जब आप तुरंत बोल गया। अच्छा। हे भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लीज वेलकम। मशीन वाधवा। हम लोग का नया नया है ना। नमस्ते सर। हेलो सर। पर आप कौन? अभी तो तुम बताए अरे पर वो ये नहीं है ना। हैट्रिक भी ये नहीं है। हाँ वो तो आप लोग जुड़वा हैं क्या? 12 साल बाद उगाए हैं भाई, अब तो कुछ बनने दो यार। तालियां तालियां तालियां। 12 साल बाद खेती होगी है। मैं ही हूँ। और मशीन की बात जहाँ तक है, मैं खुद ही बोलता रहता हूँ सेट पर अपने आप को। हाँ। और जब वो 6-7 सीन ले आते हैं, हाँ। जब अरे भाई मनीष नाम है, मशीन थोड़ी हूँ। तो ये बड़ा फेमस है ये मेरे सेट्स पर ये। और उसके बाद भी आप करके ही जाते होंगे जितना मैं आपको जानता हूँ। शायद उससे ज्यादा ही हो जाता है।